नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णित है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि स्यमंतक मणि क्या है, स्यमंतक मणि कैसे मिली और इसमें इसकी क्या विशेषता है। इसी के संबंध में थोड़ी सी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। स्यमंतक मणि राजा सत्राजीत को मिली थी। सत्राजीत सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य की उपासना हमेशा किया करते थे। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने स्यमंतक मणि दिया। स्यमंतक मणि की विशेषता यह है कि जहाँ यह मणि रहती है वहाँ अकाल नहीं पड़ती है और किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में कथा वर्णित है। तो राजा परीक्षित ने पूछा था सुखदेव जी महाराज जी से इसके संबंध में, स्यमंतक मणि के विषय में। तो राजा सत्राजीत को ये मणि मिली थी। सत्राजीत ने क्या किया कि गर्दन में लटका करके उस मणि को और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास चलने लगे, चल पड़े। रास्ते में वो मणि में इतना प्रकाश था कि सूर्य की तरह लग रहा था कि सूर्य भगवान ही स्वयं जा रहे हैं। रास्ते में मार्ग में लोगों की आंखें चकाचौंध चंधियाने लगी और द्वारकाधीश को खबर मिली कि आपसे मिलने के लिए साक्षात सूर्य भगवान स्वयं आ रहे हैं। यह खबर मिली द्वारकाधीश कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि वो सूर्य भगवान नहीं है, यह तो सत्राजीत है। सत्राजीत अपने गले में स्यमंतक मणि लगाए हुए है, लिए हुए है, इसीलिए लग रहा है कि सूर्य आ रहे हैं। वो सूर्य नहीं है। तो हंसने लगे कृष्ण भगवान कि तुम लोग सूर्य कैसे समझ गया। आंखें चंधियाने लगी लोगों की, उससे प्रकाश निकलता था, ऐसा प्रकाश था कि लोगों की आंखें नहीं टिक पाती थी, तो जिसको आंख चंधियाना कहते हैं। तो लोगों ने कहा कृष्ण से, वो साक्षात सूर्य आपसे मिलने जा रहे हैं। कृष्ण भगवान हंस पड़े, नहीं, यह तो राजा सत्राजीत है। तो सत्राजीत को उन्होंने कहा कि यह मणि यहाँ अभी तत्कालीन जो राजा है उग्रसेन, वो उग्रसेन राजा को यह मणि दे दो। लेकिन सत्राजीत ने आदेश का पालन नहीं किया। उसने क्या किया कि कुछ दिनों तक के लिए इस मणि को मंदिर में पदस्थापित कर दिया ताकि लोगों का कल्याण हो सके। मंदिर में यह सोच करके पदस्थापित किया कि अकाल नहीं पड़ेगी और कोई रोग नहीं लोगों को होगा। लेकिन उसने अपमान किया और फिर कुछ ही दिनों के पश्चात अपने भाई प्रसेनजीत को यह मणि दे दिया। प्रसेनजीत घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए चल पड़ा और गर्दन में वो स्यमंतक मणि लटका लिया था। घोड़े पर सवार था। जंगल का सिंह देखा कि अरे बहुत बढ़िया चीज, अच्छी चीज है, वो बहुत आकर्षक चीज है, कोई बढ़िया चीज है। इसलिए सिंह ने क्या किया कि उसके भाई को प्रसेनजीत को घोड़े सहित मार डाला और वो मणि को, स्यमंतक मणि को ले लिया और स्यमंतक मणि लेकर गुफा की ओर जैसे ही चलने लगा, कृष्ण वहाँ पहुँच गए और कृष्ण ने वो स्यमंतक मणि सिंह से ले लिया और उस स्यमंतक मणि को पुनः वो उसको दे दिया राजा सत्राजीत को। और सत्राजीत ने क्या किया कि अपनी कन्या सत्यभामा को और
वो मणि को पुनः कृष्ण भगवान को लौटा दिया गया। यह कथा, यह संक्षिप्त कथा है जो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।